रीडिंग कैंपेन के लिए विद्यालय में जो रिकॉर्ड संधारण किया जा रहा है उसके 6th वीक 6वें सप्ताह के अंदर रजिस्टर संधारण कैसे करें और प्रतिदिन की गतिविधियों में क्या लिखा जाएगा, इस 6ठे वीक के अंदर हम बात करेंगे। साथ ही आप यहां पर विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन सी गतिविधियां किस ग्रुप के लिए की जाएंगी। गतिविधि के लिए यहां पर विस्तार से बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए शेयर करते हैं। जी साथियों, हम यहाँ पे 6th वीक की यदि हम बात करें 6वें सप्ताह के अंदर एक्टिविटी की बात करें तो ग्रुप ए के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शीर्षक वर्ष दिया गया है अर्थात टाइटल ट्री नाम से यहाँ पर ग्रुप ए की गतिविधि आयोजित की जाएंगी। ग्रुप 2 के लिए साहित्यिक कैलेंडर के ऊपर गतिविधियां का आयोजन किया जाएगा और ग्रुप 3 के लिए यदि हम बात करें तो गीत के बोल व पकाने की विधियों के विश्लेषण पर यहाँ पर रेसिपी पर बात की जाएगी। यहाँ पर यदि हम देखें कि दिन सोमवार को गतिविधि ए, बी और सी ग्रुप के लिए क्या करेंगे, तो 6वें सप्ताह के डे टू डे प्रोग्राम के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर सोमवार को यदि हम बात करें तो पौधों की परी नाम से कहानी के माध्यम में विद्यार्थियों को वृक्षों के महत्व की जानकारी दी जाएगी और प्रेक्षण के लिए आप फोटो या वीडियो संकलित रख सकते हैं। ग्रुप बी की यदि हम बात करें तो शिक्षक विद्यार्थियों को एक फॉर्मेट में हर दिन की गतिविधियां हेतु कवि का नाम, जन्म तिथि और उनकी कृतियों को सूचीबद्ध करवाकर एक कैलेंडर तैयार करवाया जाएगा। ये ग्रुप बी के लिए कक्षा 3 से 5 की गतिविधियों को बारे में बताया गया है, जैसे सोमवार को कबीर दास के बारे में, मंगलवार को तुलसीदास के बारे में, तो ये कैलेंडर तैयार किया जाएगा। ग्रुप सी की यदि हम बात करें तो खाना बनाना इंसानों की अनूठी गतिविधियों पर चर्चा करते हुए अपनी एक पसंद की रेसिपी बच्चों से लिखवाएं। यहाँ पर मंगलवार को यदि हम बात करें तो ग्रुप ए के लिए पौधों की परी पौधे या वृक्ष के जिस भाग का नाम बोलेगी उसी भाग को बच्चों को छूना होगा। पौधों के पास में ले जाकर बच्चों के साथ में, जैसे यहाँ पर हम तने की बात करें, पौधे तने को छुएंगे, यदि हम पत्ती की बात करें, फूल की बात करें, तो इस प्रकार उनके अंगों के बारे में छूकर बताने की गतिविधि मंगलवार को ग्रुप ए के छोटे बच्चों के साथ शेयर की जाएगी, लाइव कर सकते हैं। मंगलवार को ग्रुप बी के साथ यदि हम बात करें तो हमने कहा कि एक कवि की प्रत्येक कविता, जन्मतिथि, उनकी कृतियां, उनके कैलेंडर तैयार करेंगे। तो सोमवार को जैसे कबीरदास के बारे में, तो मंगलवार को तुलसीदास। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, किसी भी अपने स्थानीय जो भी आपका कवि है उसकी ले सकते हैं। यह एक नमूना मात्र आपको बताया गया है, गतिविधियां करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मंगलवार को ग्रुप सी की यदि हम बात करें तो खाना बनाने की बेस्ट तरीके अर्थात पकाने की विधि का विश्लेषण करना, तो ये गतिविधि बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम गतिविधि बुधवार को ग्रुप ए के साथ बात करें तो विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर पौधों के नाम पता करेंगे, प्रोजेक्ट तैयार कर फोटो आदि लेंगे, अर्थात जो पत्तियों का संकलन करके इकट्ठे करके उनसे हमें प्रोजेक्ट बनवाना होगा। यहाँ पर बुधवार को ग्रुप बी के साथ यदि बात करें तो सूरदास जी के जन्म स्थान, जन्मतिथि, साहित्य लहरी रचना के बारे में जानकारी संकलन करना। बुधवार को ग्रुप सी के साथ स्टीमिंग की जानकारी के माध्यम से हेल्थी न्यूट्रिशन की जानकारी प्रदान करना। ग्रुप सी के अंदर बड़ी कक्षाओं के बच्चे कक्षा 6 से 8 के लिए हैं, तो उनको यहाँ पर हेल्थी न्यूट्रिशन के बारे में विधियों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। गुरुवार को यदि हम बात करें तो ग्रुप ए के अंदर एक कागज व मोम कलरों की सहायता से पत्तों की छाप लेना, इसी प्रकार तने की छाप लेना, अर्थात उनको पत्ते, तने, अलग अलग जो अंग हैं अपने पौधों के, उनके भागों की जानकारी के लिए आप उनको एक्टिविटी के माध्यम से, किसी भी स्थानीय एक्टिविटी के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। गुरुवार को ग्रुप बी की यदि हम बात करें तो रैदास के बारे में, अर्थात हमें प्रत्येक
डे हमें अलग अलग कवियों के बारे में संकलन करवाने की गतिविधि कर सकते हैं। गुरुवार को ग्रुप सी के साथ ग्रिलिंग विधि की जानकारी देना। तो खाना या रेसिपी के लिए आप अलग अलग विधियों के बारे में बच्चों के साथ जानकारी की गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। उनके वीडियो फोटो आपको रखने होंगे। शुक्रवार को यदि हम बात करें तो ग्रुप ए के साथ में पेड़ों से दोस्ती कविता के माध्यम से पेड़ों के विभिन्न भागों को पात्र बनाते हुए एक नाटक पेश करवाना और इसके फोटो या वीडियो संकलित कर सकते हैं। अर्थात अपने स्थानीय आधार पर जो भी छोटे मोटे आपके पेड़ पौधे हैं उनके आधार पर आप नाटक तैयार करके उनके भागों के बारे में अच्छे से जानकारी की समझ विकसित करने का आप गतिविधि आयोजित करवा सकते हैं। शुक्रवार को ग्रुप बी के साथ में मीराबाई के बारे में बताएंगे और यहाँ पर ग्रुप सी के साथ में बेकिंग या रोस्टिंग विधि की जानकारी, माइक्रोवेविंग की जानकारी, आप हेल्थी न्यूट्रिशन के बारे में बता सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे यहाँ पर शनिवार को ग्रुप ए के साथ में 5 दिनों का निष्कर्ष शीर्षक वर्ष की कहानी सुनाएंगे तथा पेड़ों का महत्व बताएंगे, महत्व को लिखेंगे। अर्थात जो हमने 5 दिन के अंदर अलग अलग प्रकार की गतिविधि से पेड़ों के भागों के बारे में जानकारी की दी है, उनके बारे में हमें यहाँ पर एक शीर्षक वर्ष का निर्माण करना है। साथ ही यहाँ पर शनिवार को ग्रुप बी के साथ में बनाए गए कैलेंडर को निष्कर्ष के साथ पुनः दोहराया जाएगा और पढ़ा जाएगा। अलग अलग जो कवियों का हमने चार्ट तैयार किया गया है उसका कैलेंडर और निष्कर्ष हमें ग्रुप बी के साथ में शनिवार को संकलित करके उनका निष्कर्ष पढ़ा और लिखा जाने की गतिविधि आयोजित की जाएगी। शनिवार को इसी प्रकार ग्रुप सी के साथ में सभी विधियों का निष्कर्ष निकालना जा सकता है, महत्वों पर चर्चा की जा सकती है और इस सप्ताह रेसिपी के बारे में जो भी नवीनतम जानकारी मिली है उन नवीनतम जानकारियों की चर्चा और उनसे हेल्थ के बारे में क्या प्रभाव पड़ता है, घर पे किस प्रकार रेसिपी का और अधिक बढ़िया तरीके से जानकारी ले सकते हैं, उनके बारे में शनिवार को हम ग्रुप सी के साथ में बड़े बच्चों के साथ में चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार हमें डे टू डे हमें इस 6वें सप्ताह के अंदर गतिविधियां आयोजित करवाकर रीडिंग कैंपेन के कार्यक्रम को आनंदमय वातावरण में बच्चों के साथ पूरा करना। हम बात करें कि अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिला के नाम से साप्ताहिक कैलेंडर के अनुसार गतिविधियां कराए जाना सुनिश्चित करने के लिए रीडिंग कैंपेन 2022 में सप्ताह 6 की गतिविधियों को हम यहां पर जारी किया गया है, जिसको हम देख सकते हैं कि समूह 1 के अंदर बाल वाटिका से कक्षा 2 के लिए यहाँ पर दिया गया है शीर्षक वर्क्स, अर्थात कथानक और पात्रों को पढ़ने के बाद विद्यार्थी को किसी विशेष कहानी के वैकल्पिक शीर्षों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके बारे में बनवाएं। साथ ही चर्चा के माध्यम से शिक्षक बोर्ड पर बच्चों के बताए शीर्षक लिखकर शीर्षक वर्ष बनाने हैं और साथ ही पढ़कर बच्चों को बताएं और उनको कैसा लगा पूछकर उनसे सुनना होगा। तो एक पेड़ की आकृति के शीर्षक वर्ष यहाँ पर बनाने होंगे। साथ ही समूह 2 में कक्षा 3 से 5 तक की गतिविधियों का यदि यहाँ पर बात करें तो इसका टाइटल दिया गया है साहित्य कैलेंडर। साहित्य कैलेंडर के आधार पर यहाँ पर इस सप्ताह के अंदर पर डे के अंदर हमने देखा है कि हमें किस प्रकार एक दिन एक साहित्यकार के बारे में लेखक कवियों को जन्म तिथि अंकित करके उनकी कृतियों को सूचीबद्ध करेंगे और साथ ही साहित्य का कैलेंडर भी तैयार करेंगे। इस सूची से विद्यार्थी अपने पढ़ने के लिए एक पुस्तक कविता चुन सकता है। और यदि हम यहाँ पर तीसरे समूह की बात करें तो यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक के लिए गीत के बोल और पकाने की विधि रेसिपी का विश्लेषण करना। शिक्षक लोकगीत फिल्मी गीतों और पर 5 से 6 बोल गीत की उपयोगिता की जांच करें। स्थानीय व्यंजनों के 5 या 6 वाक्यों का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को समय से पहले एक गीत या नुस्खा रेसिपी चुनने के लिए कहें और इसके आधार पर उनसे गतिविधि आयोजित करवाएं। प्रत्येक विद्यार्थी चुने हुए गीत का साहित्यिक विश्लेषण कर सकता है। इसमें संदर्भ के अंदर संदेश, भावनाएं और आदि को शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार विभाग के द्वारा जारी 6ठे सप्ताह की गतिविधियों का हमने यहाँ पर सारांश रूप से भी इसको यहाँ पर देखा गया और यह उपायुक्त गुणवत्ता राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा रीडिंग कैंपेन के 6 सप्ताह की गतिविधियाँ जारी कर दी गई हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हम आपके साथ शेयर करेंगे।